Assalamu alaikum dear students. I am here with your new chapter algebraic expression. तो algebraic expression क्या है क्या नहीं है, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट में हम कैसे मतलब algebraic expression हुआ क्या, एक्सप्रेशन क्या हुआ, फिर कैसे एक एक्सप्रेशन फॉर्म होती है या कैसे हम उसको कहेंगे ये एक्सप्रेशन है या नहीं है, तो कैसे हम उसको देन ऑपरेट करेंगे। तो इसीलिए आपका जो चैप्टर है आप अपनी बुक निकालेंगे और उस पे आप देखेंगे कि आपके पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करी हुई हैं। तो जब आप ये पढ़ेंगे ना, यहाँ पे ये चीज़ें आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें से आपको समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहला है हमारा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हुआ क्या, तो क्या होता है एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, 7th में पढ़ा है आपने कि कैसे एक्सप्रेशन हमारी जो है वो कैसे फॉर्म होती है। मतलब एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम बोलेंगे कि ये एक्सप्रेशन जैसे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 चीज़ें मिलकर हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनती है, 2 भी। तो जैसे हम कहेंगे कि हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, जैसे हमारे 0 to एंड सो ऑन, ठीक है। एक तो ये नंबर है हमारे, एंड नेक्स्ट हमारे वेरिएबल्स हैं, तो इनको हम कहेंगे कांस्टेंट। क्या कहेंगे? कांस्टेंट। और नेक्स्ट हमारे वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स हमारे कौन से हुए, जो, ठीक है, A to Z हमारे, प्लस हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, जैसे हमारे पास प्लस है, हमारा माइनस है, हमारा इनटू है, हमारा डिवाइड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जब ये तीनों मिलेंगी तो मिलकर एक एक्सप्रेशन फॉर्म होगी। तो कैसे? जैसे हम बोलेंगे 2x, ठीक, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई। अब अगर आप बोलोगे कि अगर हमारे पास सिर्फ 3x होगा तो क्या 3x एक एक्सप्रेशन नहीं है? तो 3x भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये भी याद रखना आप, 3 जो है वो अकेला नहीं है, क्योंकि 3 के साथ भी क्या है, x है, 3 into x है ये, तो 3x भी एक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे ही बस आपको सिर्फ इतना याद रख लेना है कि जब हमारे पास कांस्टेंट हो विद वेरिएबल्स हो तो वो हमारे पास क्या बनता है, एक्सप्रेशन बनता है। अगर मैं इसी को, यही वाली एक्सप्रेशन जो है, इसको मैं लिखूंगी 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, अगर मैंने इसके साथ इक्वल का साइन लगा दिया तो ये एक्सप्रेशन नहीं रही, तब हम इसको कहेंगे ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, ठीक है। आया समझ? बस इतना सा फर्क है एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नहीं होगी, इक्वल टू का साइन नहीं होगा एक्सप्रेशन में, लेकिन जो इक्वेशन होगी उसके पास, उसमें हमारे पास इक्वल टू का साइन होगा। तो अब हमारा जो चैप्टर है इसमें हम जो चीज़ें हम करने वाले हैं, जो हमारी एक्सरसाइज में आएंगी, तो वो मैं आपको समझाऊंगी, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो फिर हम अपनी एक्सरसाइज में चले जाएंगे। तो सबसे पहले जैसा है हमारा, जैसे यही है, इसमें हमारे पास हम बोलेंगे 2x प्लस 3, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आती हैं ये अलग अलग नंबर, हमारे पास आ गए ना, तो अलग अलग, ये जैसे एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास टर्म्स क्या हुए, फिर कैसे हम उनके, ठीक है, टर्म्स। तो टर्म्स होगी, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, जैसे मतलब कि हमारे पास एक तो प्लस की जो साइन है वो कितने नंबर्स को, ठीक है ना, कितने इसके कितनी टर्म्स इसके इनको ये मिला रहा है, ठीक है, कितने वैल्यूज जो हैं, नंबर जो हैं, इनको ये मिला। जैसे हम ये कहेंगे कि यहाँ पे 2x एक टर्म है और 3x दूसरी टर्म है, मतलब कि हमारे पास इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, 5x प्लस 3y प्लस 2, ठीक है। तो ये 3 टर्म वाली एक एक्सप्रेशन होगी। तो टर्म्स होगी, जैसे हमारे पास इसमें अब टर्म्स अलग करनी, हम लिखेंगे इसमें 2x है और दूसरी टर्म्स है 3। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास 5x है
3y है एंड 2 है, ये हमारी टर्म्स है। तो ऐसे ही करके हमारे पास टर्म्स के बाद हमारे पास आता है फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स हमें पता ही है ना, जैसे हम फैक्टर्स वैसे निकालते तो ऐसे ही हम अब यहाँ पे भी फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है जैसे हमारे पास यहाँ पे 2x था, इस 2x को, ठीक है, यहाँ पे इसके कैसे फैक्टर निकलेंगे, जैसे अगर हमारे पास 2x है तो इसी 2x को हम, इसके इस टाइम दो फैक्टर हैं 2x के, एक तो ये 2 है अलग अलग हो जाएगा, 2 अलग एंड x अलग, ये इसके फैक्टर हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर है हमारे पास 5xyz, ठीक है, x ऐसे है प्लस 3z वॉट एवर जो भी, मैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसके अगर हमें फैक्टर निकालने होंगे, ठीक है, सबसे पहले अगर हम टर्म देखेंगे इसमें तो दो टर्म है, एक ये और दूसरी ये, ठीक है। ऐसे अगर हम टर्म की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास है 5xy एंड z एंड देन 3z, ये दो टर्म है। अब इसकी अगर हम फैक्टर की बात करेंगे तो इसमें से कितने फैक्टर बन जाएंगे, हमारे पास 5 है, हमारा x है, हमारा y है एंड देन हमारा z है। आई बात समझ, तो ये इसके क्या बन गए, हमारे पास फैक्टर बन गए। तो इसी तरह से हम अगर 3z की बात करेंगे तो इसमें 3 में भी दो फैक्टर 3 एंड z अलग अलग हो गए, बस इतनी सी बात है ये। और नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट में क्या होगा हमारा, जैसे हमारे पास है हम इसमें सिर्फ नंबर लिखेंगे, ठीक है ना, कोफिशिएंट, जैसे हमारे पास ये टर्म है, इसमें से हमें कोफिशिएंट लिखना होगा तो हम लिखेंगे क्या है, इसका हमारे पास कोफिशिएंट 5 है, इसमें कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा तो वैसे हम करते जाएंगे। तो इसी के बाद है हमारा जो है इस एक्सप्रेशंस में हमारे पास टाइप्स होती है, जैसे मोनोमियल्स, बायनॉमियल एंड ट्राइनॉमियल। जैसे जैसे आप अपनी बुक को आगे आगे लेते जाओगे तो वहां पे आपको आगे आएगा। हाँ बिल्कुल, देखो ये है। अब जब पेज टर्न करोगे ना, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि आपकी कोफिशिएंट कैसे आप बता सकते हैं या आपकी टर्म कैसे है। जैसे यहाँ पे बताया है इसका कि -5x का जो कोफिशिएंट है वो 5 है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर होगा ना वो कोफिशिएंट होगा। अब उसके बाद है मोनोमियल, बायनोमियल एंड द पॉलिनोमियल एंड ट्राइनोमियल, 3 चीजें इसमें होती हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3xy प्लस 2x प्लस 3z, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 3 टर्म मैंने ली। अब हमें ये बताना है कि ये मोनोमियल्स है, बायनोमियल्स है या ट्राइनोमियल्स है। ऐसा होगा अगर आपके पास कोई सिर्फ ऐसे है 3y है, ठीक है, या 2x प्लस 5y ऐसे है, कोई इससे भी ज्यादा है, कोई इससे भी बड़ी है 9y है, तो तब आपको वहां पे ये बताना है कि मोनोमियल्स क्या है, बायनोमियल्स क्या है एंड ट्राइनोमियल्स क्या है। बस आप इतना याद रख लेना कि मोनोमियल्स जो भी एक टर्म वाली कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी एक टर्म होगी वो क्या है, जैसे 5z है ना, जैसे 3xy है, ठीक है, जैसे 9z है, ऐसी कोई भी नंबर होंगे, कोई भी एक्सप्रेशन ऐसी होगी इस फॉर्म में होगी तो तब हम इसको कहेंगे मोनोमियल है। ये क्या है, मोनोमियल्स। तो अगर आपके पास बायनॉमियल्स होगा तो बायनॉमियल्स में हमारे पास कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स वाली जो भी वैल्यू, जो भी एक्सप्रेशन होगी, जैसे 3x प्लस 5y। आ रहा है बात समझ। बायनॉमियल में 2 टर्म वाली, और ट्राइनॉमियल में, अगर ट्राइनॉमियल की बात होगी तो ट्राइनॉमियल्स में होगी हमारे पास 3 टर्म्स, ठीक है। 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन जब होगी हमारे पास तब हम उसको कहेंगे 2x प्लस 7z। जब 3 टर्म वाली होगी तो ट्राई में जाएगी, जब बायनॉमियल्स होगी तो उसमें 2 टर्म होंगी और मोनोमियल्स में सिर्फ एक होगा। और अगर पॉलिनोमियल की हम बात करें
पॉलिनोमियल्स में ऐसा नहीं है। पॉलिनोमियल्स में हमारे जब तीन से ज़्यादा टर्म वाली कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास आती है तो हम उसको कहाँ लेते हैं, अंडर पॉलिनोमियल्स लेते हैं। लेकिन जो हमारी वन टर्म वाली, एक टर्म वाली जो हमारी मोनोमियल्स हैं, बाइनोमियल्स हैं, ट्राइनोमियल्स हैं, ये भी हमारे पॉलिनोमियल्स के अंडर आ सकती हैं। आ रहा है बात समझ। लेकिन जो 3 से ज़्यादा होंगी वो हम मोनोमियल्स में नहीं लिख सकते हैं, हम बाय में नहीं और ट्राइनोमियल्स में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ये जो हैं बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल्स, ये तीनों जो हैं ये अंडर पॉलिनोमियल्स आ सकते हैं। हम इनको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे बाइनोमियल में सिर्फ 2 ही टर्म आएंगी, लेकिन पॉलिनोमियल में वटएवर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या अपान जितने भी हमारे पास उससे भी ज़्यादा होंगे। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसका, अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसके बाद है हमारा उसके बाद आता है हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब इसके बारे में भी इसका क्या है कि जब भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन होगी ना, उस एक्सप्रेशन में आपको देखना है कि लाइक और अनलाइक कैसे आप चेक कर सकते हैं। लाइक और अनलाइक वो तब होगी आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, बल्कि उसकी जो उसके वेरिएबल्स हैं, हम उनको सिर्फ वो हमें चेक करने हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। जैसे हमारे पास तो उसमें क्या होगा, अगर हमारे पास यहाँ पे है 5x, ठीक है, 7x माइनस 9x, ठीक है, 8x, ऐसे कोई हमारे पास एक्सप्रेशन है हमारे, ये मोनोमियल्स हैं इस टाइम सारे। तो अगर हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशंस कोई भी हैं तो हम बोलेंगे कि ये जो है सारे लाइक हैं, ठीक है। देखो सबके साथ x है, x है, x है। अगर 5x है और दूसरी टर्म है 7xy, ठीक है, ऐसा नहीं है, इसको नहीं देखना है आपको। यहाँ 5 है तो यहाँ पे 7 है ना, बल्कि हमें कहाँ जाना है, वेरिएबल की तरफ। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी मस्ट x होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर x है तो दूसरा हमारे पास xy है, तो y जो है वो हमें इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि इस टर्म के साथ हमारे पास y नहीं है। तो इसीलिए ये y जो है इसको हम कहेंगे कि ये जो है अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। तो ये लाइक और अनलाइक हमारे पास हमें कब जरूरत लगेंगे, जब हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे जब हमारे पास 2 नंबर, इन दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं, इन सारों को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको और इसको कुछ भी नहीं कर सकते। ये अनलाइक जो है जैसे हैं वैसे ही रहेंगी, ठीक है ना। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है बस वो इसी पे ऐसे ही होगी, ताकि जो ही हम आगे एक्सरसाइज करें, मैं थोड़ा सा आपको पहले देखो। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 9.1 का, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो हमने डिस्कस करा इसमें, तो उसी के मुताबिक वैसे ही जैसे हमने वो देखा, अब वैसे ही ये है। एक तो आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है एंड देन आपको उसी का कोएफिशिएंट निकालना है। तो कितना इजी है आपको, इसमें हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 2 टर्म्स हैं, चल रहा है ना पता। टर्म्स अलग करनी, एक्सप्रेशन लिख के उसके बाद आप टर्म लिखोगे 5xyz² एंड -3zy। तो ये हमारे पास टर्म है 2, एंड देन जब आप उसके नीचे लिखोगे कि कोएफिशिएंट, इसके कोएफिशिएंट अलग अलग करोगे। 5xyz² का कोएफिशिएंट है हमारे पास 5 एंड देन zy का कोएफिशिएंट है हमारे पास -3। तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है ये सारे, ये भी बिल्कुल हो जाएगा। देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल। आपको मोनोमियल्स लिखना है, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल लिख करके फिर आपको इसमें से टर्म्स हमें ढूंढनी है। देखो x + y 2 टर्म्स है, ये एक ही है, ठीक है। बीच में कामा दिख रहे हैं ना आपको, ये कामा है। देखो x + x² + x³ + x4, फिर कामा है। तो ये हमारी टर्म्स हैं, कहाँ से कहाँ तक है ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है हमारी टर्म, ये यहाँ से स्टार्ट हो, ये यहाँ तक आ रही है, ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आ रही है। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल सामने कि 3 टर्म्स वाली कौन सी एक्सप्रेशन है,
दो वाली कौन सी है, एक वाली कौन सी है, तो वो किस किस के अंडर आते हैं अभी मैंने डिस्कस किया। तो आप वैसे ही उसको करोगे तो बिल्कुल समझाने वाली बात अब यहाँ पे आपको फिर से करने वाली नहीं है। तो चलो मैं फिर से आपको दिखाऊंगी एक बार। ऐड द फॉलोइंग, अब बिल्कुल ईजी हो गया। लाइक और अनलाइक टर्म कैसे हम ऐड करते हैं, चलो ये हम करेंगे। तो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, तो फिलहाल इस टाइम इतना ही।